हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मैथ्स जी। चलिए जी, लास्ट जो क्लास थी हमने 3.6 करे थे और इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट तक हमने कर लिया था। आज इसका लास्ट लेक्चर है, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में फिर एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें हम इसके एग्जाम्पल्स जो हैं चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल्स को अच्छे से करेंगे। इतने आप इस वीडियो में कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज है हमारे पास 3.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट स्टार्ट करेंगे। 6th पार्ट में बिल्कुल आसान है। देखिए 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। देखिए इस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है अपने पास। अगर देखिए ये xy ना होता तो बिल्कुल क्वेश्चन जो था नॉर्मल था, आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर ध्यान हो तो मैंने करवाया जरूर है। देखिए अगर मैं इस स्टेटमेंट में इस xy को जरा नीचे ले जाऊं, इस xy को यहाँ पर नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 6x + 3y xy 6। और इस स्टेटमेंट को कैसे लिखा था? 6x के साथ xy लिखा था, x से x कट गया था, क्या बचा 6y + 3x इज इक्वल टू में 6। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और इसी सिमिलर इसको xy अगर नीचे लाते हैं तो ये xy नीचे आने के बाद x से x कट जाएगा, 2y प्लस में 4x इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 5th। इस तरीके से हमने स्टेटमेंट बनाई थी। बस जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या फ़र्क था, ये xy यहाँ ना होके नीचे था, ये xy यहाँ ना होके नीचे था। हमने सेपरेट किया था और सेपरेट करने के बाद उसको कट आउट किया था। बिल्कुल मैंने हर एक क्वेश्चन 3rd चैप्टर में और 2nd चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। कोई भी आपको डाउट है या तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर सभी वीडियोस हैं, वीडियोस में आपको सभी मिल जाएंगी, टोटली कंप्लीट वीडियो है, आराम से आप उनको देख सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब क्या करते थे, पुट 1/y इज इक्वल टू में p एंड 1/x इज इक्वल टू में q। तो ये हो गया हमारे पास 6p प्लस में 3q इज इक्वल टू में 6, और यहाँ हो गया 2p प्लस में 4q इज इक्वल टू में 5। इस वाली स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। खैर इसको तो नीड नहीं है मल्टीप्लाई करने की, देखिए 6 है, यहाँ पर कर लेते हैं इस वाली स्टेटमेंट को 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगी 6p प्लस में 3q इज इक्वल टू में 6। ऊपर वाली बिल्कुल सेम टू सेम रही, और ये हमारे पास हो गई 6p प्लस में 12q इज इक्वल टू 15। यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेम साइन है तो माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास, इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास 9, क्यों माइनस के, क्योंकि माइनस की स्टेटमेंट क्या है, बड़ी है। 6 - 15 -9 -2 माइनस कैंसल, क्यों आ गया 9/9, क्यों आ गया हमारे पास 1। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं। या तो इस वाली स्टेटमेंट में पुट कर लो या इस वाली स्टेटमेंट में पुट कर लो। देखिए इस वाली स्टेटमेंट में इसको क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। जैसे ही पुट किया 6 × p 6p लिख लेते हैं, प्लस में 3 × 1 इज इक्वल टू में 6p प्लस में 3 प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6p आ गया हमारे पास 3p की वैल्यू आ गई 3/6 और p आ गया हमारे पास 1/2। अब हमें निकालना है यहाँ से x और y। अब x y किस तरीके से निकलेगा देखिए जरा। इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। और अगर भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दिया करो, और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा भाई, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है तो। देखिए 1/y किसके इक्वल था, 1/y था p के इक्वल, p की वैल्यू है 1/2। अगर इसकी पलटी मारेंगे तो इसकी भी पलटी लग गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर 1/x किसके इक्वल है, 1/x है क्यों कितना है 1। इसकी पलटी मारी और 1 की पलटी मारने के बाद भी 1 ही रहता है। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसको जल्दी से स्पीड से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर इसके 7th पार्ट पे चलते हैं। सॉरी ये 4th नहीं है भाई, ये 6th पार्ट करना था अपने को, 6th पार्ट है ये।
डस्टर, ये रहा। चलिए जी, 7th पार्ट पर चल रहे हैं। सेवंथ पार्ट क्या बोल रहा है? 10/x प्लस वाई, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4 और 15/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू में 5 है, सॉरी 5 है यहाँ पर, इज इक्वल टू में है -2। तो ये बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर 1/x प्लस वाई जो है, ये वाला पोर्शन जो है कॉमन है, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई को क्या मान लेंगे, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे भाई। इस 7th और 8th को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले हमारे पास। 1/x माइनस वाई क्या है, इसको मान लेते हैं क्यू। तो स्टेटमेंट बन गई हमारे पास 10p प्लस में 2q इज इक्वल टू 4, 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। सेम बनाने के लिए देखिए, अब इसको भी मल्टीप्लाई, अगर p सेम बनाना है तो इसको क्या करो, 15 से मल्टीप्लाई करो, इसको उससे मल्टीप्लाई करो 10 से, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तरीका एक और है, 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन इनको कर लेते हैं, ये थोड़ा बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, कि इस वाली स्टेटमेंट को क्या कर ले 5 से, इस वाली स्टेटमेंट को क्या कर ले 2 से, ये क्या हो गई 50p प्लस में 10q इज इक्वल टू 20, और ये हो गई 30p माइनस में 10q इज इक्वल टू -4। सोल ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये कट जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, तो ऐड करने में कट जाएगा। ये हो गया 80p इज इक्वल टू में 16, और p की वैल्यू आ गई हमारे पास 16/80, p आ गया 1/5, 1/5 हमारे पास आ रहा है। p की वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी एक में भी, जैसे ही p की करेंगे q की वैल्यू निकल जाएगी। मान लीजिए हमने किया इस वाले में पुट, 10 इंटू 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू में 4। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगे कि सर ये जो वैल्यू पुट की है p वाली 1/5, वो पुट किस में करनी है, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 5 से पहले, आप जैसे ही मर्जी पुट कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस स्टेटमेंट में p की वैल्यू पुट करेंगे तभी भी आंसर आएगा, बिना मल्टीप्लिकेशन के पुट वैल्यू करेंगे तभी भी आंसर आएगा। जैसे मर्जी कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है। ये से कैंसल आउट हो गया, 2 आ गया, तो 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 4, 2q इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2q इज इक्वल टू में 2, q इज इक्वल टू में 2/2, q इज इक्वल टू 1। अब जरा स्टेटमेंट को देख के देखें, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1/5, तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1, तो x माइनस वाई आ गया 1। तो एक स्टेटमेंट ये रही, एक स्टेटमेंट ये रही। अब ये अगेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इनको सोल्व करेंगे। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1। अब सभी जो है देख के समझ ही गए होंगे कि इसके साथ क्या करना है, एडिशन कर लेते हैं। वही एडिशन करते ही कट गया, 2x आ गया 6, x की वैल्यू आ गई 6/2, 3। जैसे इसमें पुट करेंगे, ये हो गया हमारे पास 3 प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, y इज इक्वल टू में 5 माइनस 3, और y इज इक्वल टू में 2। बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। बस पहले क्या था, हमारे पास x सेपरेट था, y सेपरेट था, पलटी मारी, आंसर आ गया x का, पलटी मारी y का। लेकिन इस बार पलटी मारने के बाद अगेन क्या हुई है, लीनियर इक्वेशंस बनी है। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं माने, मान सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भाई किस में किसको वैल्यू पुट किया है, वो कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से उसको किया जा सकता है। अपनी तरफ से माननी है वो स्टेटमेंट, ABCD मानो या 1 2 3 मानो, जैसे आप चाहें उस तरीके से स्टेटमेंट को मान सकते हैं, पुट करवा सकते हैं। सभी चीज़ें आपके सामने हैं। चलिए स्पीड से क्या करेंगे, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सिमिलर हमारे पास इसका 8th पार्ट भी इसी तरीके से है, 1/3x प्लस वाई प्लस में 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3/4 और सेकंड स्टेटमेंट है 1/2 3x प्लस वाई, उसके बाद माइनस में 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में -1/8। ठीक है, ये इसका क्या है 8th पार्ट है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे भाई। ये 3.6 में से मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट 1/3x प्लस वाई को मान लेंगे p और 1/3x माइनस वाई को मान लेंगे q। तो जैसे ही माना तो ये हो गया हमारे पास p प्लस कंप्लीट p मान लिया, कंप्लीट q मान लिया, p प्लस q 3/4, 4 इधर आया हमारे पास तो ये हो गया 4 इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4p प्लस 4q 3, ये हमारे पास एक क्या होगी स्टेटमेंट तैयार होगी। अगर इधर सिमिलरली इसी तरीके से करते हैं तो ये p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हुआ p माइनस q, 2 से डिवाइड किया, 2 को 1 आया, 1 को p से किया 1/8। क्या करेंगे, इसको इधर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 आ गया और 4 हमारे पास ऊपर आएगा तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट 4p माइनस 4q इज इक्वल टू में -1। एक स्टेटमेंट हमारे पास ये रही p और q की, और एक स्टेटमेंट हमारे पास ये रही। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व जैसे करेंगे 4p प्लस 4q इज इक्वल टू में हमारे पास है 3 और इधर से है 4p माइनस 4q इज इक्वल टू में है -1। ऐड कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल सेम है। तो जैसे इनको ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो गया, 8p हो गया हमारे पास 2, प्लस का 3 है माइनस का 1 है तो p आ गया हमारे पास 2/8, p की वैल्यू आ गई 1/4। पुट कर लिया मान लीजिए इसमें तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3, इधर से आ गया 1 तो 4q इज इक्वल टू में 3 प्लस का 1 उधर जाके -1, 4q इज इक्वल टू में 2, q इज इक्वल टू में 2/4 और q आ गया हमारे पास 1/2। देखिए स्टडी को ध्यान से समझना पड़ता है, क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ता है। स्टडी का एक रूल ट्रैफिक रूल से बिल्कुल मैच करता है, दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जिस तरीके से ट्रैफिक में ये रूल होता है इसी तरीके से स्टडी में भी ये रूल लागू होता है भाई। अगर आपके क्वेश्चन पे से नज़र हट जाएगी, कंसेप्ट पे से नज़र हट जाएगी तो उसी टाइम आपको वहाँ से समझ में आना बंद हो जाएगा और आपके लिए वो टॉपिक जो है बोरिंग हो जाएगा। अगर कंटिन्यूटी में आप उस पर ध्यान दे रखते हैं तो वही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बोर तब भी लगेगा, लेकिन तब क्या है वो चीज़ें आने आसान लगने के बाद वो लगे कि यार चलो ये तो आसान हो गया है, ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए p अगर बात करें यहाँ पर 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1/4, इसकी अगर पलटी लगती है तो 3x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4। एक स्टेटमेंट हमारे पास x y में ये हो गई। और अगर हम कहें यहाँ पर 1/3x माइनस q इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में q, तो q की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में हो गया हमारे पास 2। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूँ और मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू बिल्कुल एक इसको सोल्व करके कमेंट सेशन में मुझे आंसर करेंगे सभी बच्चे कि x और y का यहाँ से क्या आंसर आ सकता है। चलिए स्पीड से नोट कर लेंगे। इसके सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या बोल रहा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम्स अपने को दी हुई है, वर्ड्स प्रॉब्लम बोल सकते हैं इनको या स्टेटमेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, जैसे आप चाहें
ठीक है, बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का मतलब क्या है। तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में क्या है, मान लीजिए मैं इधर समझा रहा हूँ इस पार्ट को। ये क्या है भाई, एक रिवर है, ये एक इस तरीके से रिवर है। सभी बच्चों ने बोटिंग वगैरह कभी ना कभी की होगी, टूर वगैरह पे गए होंगे घूमने। तो वहाँ पर क्या चीज़ है, जो बोटिंग वाला है बंदा वो क्या करता है, उसी स्पीड में उसी डायरेक्शन में बोट को चलाता है जिस डायरेक्शन में क्या होती है, वहाँ पर जो नदी है वो बह रही होती है। तो एक चीज़ है, मान लीजिए हमारे पास नदी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जो पानी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे क्या करना है, हमने अपनी एक छोटी सी नाव जो है बना लेनी है। ये इसमें लगा दिया भाई चप्पू हमने, ठीक है, इस तरीके से। और अब दो चीज़ें हैं, एक तो इधर पानी की जो है स्पीड इधर की साइड है, बोट भी हम इधर की स्पीड में चलाएं तो हमारी स्पीड कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दो स्पीड है। अगर एक तो बात करें स्पीड ऑफ स्टिल वाटर और अगर बात करें स्पीड ऑफ बोट, दो चीज़ें हैं। स्पीड ऑफ, मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट है x और स्पीड ऑफ वाटर है जो है वो y है। अगर पानी भी इसी दिशा में बह रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ही कैसी जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। चलिए डाउनवर्ड ले लेते हैं, डाउनवर्ड थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। पानी भी इस तरीके से बह रहा है, बोट भी इसी तरीके से आ रही है, तो वो पानी जो है हमें क्या करेगा, धक्का मारेगा, हमें कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे बाई चांस आप किसी इनक्लाइंड प्लेन से उतरते हैं, यहाँ से उतरते वक्त जैसे आप उतर रहे हैं कुछ स्पीड आपकी वो रहती है और डायरेक्शन जो है मतलब आसानी से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपको और थोड़ा खिंचाव मिलता है, आप आराम से क्या करते हैं नीचे जाते हैं। तो वो यहाँ पर अगर बात जरा सोच के देखें, अगर आराम से बोट हम रख भी दें, हम बोट को ना चलाएं, तो ये स्पीड से ऑटोमेटिकली बोट चलेगी। अगर हम बोट की भी स्पीड कुछ ना कुछ कर दे तो हम जल्दी एक स्थान पे पहुंच जाएंगे। अब वही अगर दूसरा काम करें कि पानी की स्पीड तो इस डायरेक्शन में है, बोट हम इस डायरेक्शन में ना चला के हम बोट क्या कर दें, उस डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करें, ठीक है। बोट हम उस डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करें तो हमारे पास जो इधर धक्का मार, पानी इधर धक्का मार रहा है, हम इधर की साइड जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर दो स्पीड होती हैं, एक तो होती है हमारे पास डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि हम उसी दिशा में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस दिशा में पानी फ्लो कर रहा है, तो वो कैसी स्पीड हो जाएगी, वहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x + y, मतलब बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड जुड़ के हमें 5 किलोमीटर मान लीजिए इसकी है, 2 किलोमीटर इसकी है, तो टोटल स्पीड हमारी कितनी होगी, 7 km/h हो जाएगी। और अगर हम बात करें अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब अगर पानी इस डायरेक्शन में है तो बोट इस डायरेक्शन में जा रही है। ये 5 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर इसको धक्का मार रहा है, तो टोटल स्पीड रिड्यूस होगी, कितनी होगी, 3 km/h। तो उस कंडीशन में हम कितनी लेते हैं, x - y। ये हमारे पास छोटा सा एक कंसेप्ट है डाउन स्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का। अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, Ritu can now downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find their speed flowing in still water and speed of current. देखिए हमने दो चीज मान ली, लेट डाउनस्ट्रीम, लेट अपस्ट्रीम, दो चीजें हो गई हमारे साथ। सभी ने पढ़ा होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू टाइम। जिस बच्चे को याद नहीं होता वो याद रख लेगा, डॉक्टर सबका ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर सबका ट्रीटमेंट करता है, ये याद रह जाएगा, D = st। इसके जरिए आप कुछ भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड निकालना है टाइम को नीचे लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड नीचे आ जाएगी। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब हमें निकालनी है उनकी स्पीड निकालनी है। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन के में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऋतु 20 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रैवल करती है। ऋतु 20 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रैवल करती है, 2 घंटे में ट्रैवल करती है और हमारे पास स्पीड कितनी है, x + y, x प्लस, क्योंकि वो जा रही है कैसे, डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो मतलब हम यहाँ से अगर बात करें तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10, ठीक है। अब वहीं दूसरे केस में बात करें, ऋतु अपस्ट्रीम जा रही है, स्पीड
इज इक्वल टू में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर ट्रैवल किया और टाइम कितना लिया 2, तो मतलब x माइनस वाई हमारे पास कितना आ गया 2। एक हमारे पास ये रही इक्वेशन और एक हमारे पास ये रही इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2, एडिशन करेंगे y टू y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू में 12 और x कितना आ जाएगा हमारे पास 6, x कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में होगी भाई ये स्पीड, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर होती है, ये भी जो आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक है, बाद में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी हमारे कैसे आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, तो y इज इक्वल टू में 4। मतलब हम कह सकते हैं हमारे पास जो वाटर की स्पीड है, स्टिल वाटर की स्पीड है वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है, और जो बोट की स्पीड है वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। स्पीड से नोट करेंगे, कोई भी कंसेप्ट अगर आपका रहता है तो कमेंट कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। अदरवाइज मैंने फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, मैं डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। चलिए नोट करेंगे स्पीड से। चलिए जी, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या बोला हुआ है, 2 वुमेन्स एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men कैन फिनिश इन 3 days। अगर बात करें 2 वुमेन की और 5 मैन की तो वो किसी काम को 4 दिनों में फिनिश करते हैं, जबकि अगर वहीं बात करें 3 वुमेन और 6 मैन की तो वो 3 दिनों में काम करते हैं। बताइए एक वुमेन उस काम को करने में कितना टाइम लेगी और एक मैन उस काम को अगर अलोन फिनिश करते हैं तो कितना टाइम हमारे पास लेंगे। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाएगा। उसने क्या दिया है कि 3 अगर बात करें 2 वुमेन 5 मैन, 2 वुमेन प्लस 5 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं जी, ये हमारे पास 4 दिन में। और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है हमारे पास 3 वुमेन 6 मैन, 3 वुमेन 6 मैन इज इक्वल टू में 3 days। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन निकालना है 1 days का तो हम इनकी एफिशिएंसी भी लेके चलेंगे कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। पहले हम इनका एक दिन का काम देख लेते हैं कि एक दिन में वुमेन कितना काम करती है, एक दिन में मैन कितना काम करते हैं, और ये दोनों ही एक दिन में मिला के कितना काम करते हैं। वहाँ से हम सेपरेट क्या कर सकते हैं, अलोन क्या कर सकते हैं, इनका काम चेक कर सकते हैं कि ये वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगी और मैन कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1 x woman can complete a work in 1 day। मान लीजिए x वुमेन इकट्ठी हो गई और x वुमेन ने उस काम को एक दिन में कर दिया। अगर वही बात करें सो 1 woman कैन कंप्लीट अ वर्क इन 1/x days। सिंपल सी बात है। मैंने कहा 4 वुमेन हैं, किसी काम को क्या करती हैं, एक दिन में कंप्लीट कर देती हैं, एक दिन में कंप्लीट कर देती है। मैं कहूँ मुझे तो सिर्फ एक ही वुमेन से काम कंप्लीट करवाना है, एक ही वुमेन से क्या करना है, काम कंप्लीट करवाना है। और एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एक्स वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 1 day, वर्क इन 1 day। एक दिन में क्या करेंगी, वो एक काम को कंप्लीट करेंगी, एक दिन में क्या करेंगी, वो एक काम को कंप्लीट करेंगी। तो बताइए एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, वो कितना करेंगी, 1/x वर्क करेंगी। यहाँ से 1/4 यहाँ डेज ना करके हम क्या करेंगे, ये इतना वर्क करेंगे भाई, ये इतना वर्क करेंगे। एक्स वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन
1 डे x, या फिर यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं आप x लिख सकते हैं कि x वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन x डेज 1। x वुमेन x दिनों में एक काम को करती हैं, तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी 1/x डे करेगी। हमारे पास कितनी वुमेन है 100, और यहाँ से पहले मैन का भी लेट कर ले, लेट y मैन कैन कंप्लीट वर्क इन y डेज 1। सो यहाँ से हो गया हमारे पास 1 मैन कैन कंप्लीट इन 1 डे, इन 1 डे इज इक्वल टू में इन 1 डे 1/y। अगर यहाँ से स्टेटमेंट देखें, वुमेन कितनी है 2, तो 2/x हो जाएगा, और मैन कितने हैं 5/y। हमें क्या करना है, एक दिन का निकालना है, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा वो 1/4। और सिमिलरली यहाँ पर अगली स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार हो जाएगी 3/x प्लस में 6/y इज इक्वल टू में 1/3। ये हमारे पास बन गई फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बन गई हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट। और इस पार्ट को अभी अभी हमने किया है कि क्या करेंगे 1/x को माना p, 1/y को माना के, और वहाँ से क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन बना के सोल्व हो जाएगी। और जैसे ही वो सोल्व होगी वहाँ से x 1/x की जगह p की वैल्यू को इज इक्वल टू में उस वैल्यू को रख के p की वैल्यू को रख के पलटी मारेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी क्या करेंगे सोल्व करेंगे। इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देख लेंगे कि स्टेटमेंट ये किस तरीके से बनी हुई है। चलिए जी एक लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन के हुए जल्दी से क्या करते हैं फिनिश करते हैं, नोट करेंगे। Ruhi travel 300 kilometer to her home partially by train, partially by bus. She takes 4 hours if she travel 60 kilometer train and remaining by bus. तो रूही क्या करती है 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है भाई, 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, पार्शली थोड़ा सा हिस्सा ट्रेन से, थोड़ा सा हिस्सा बस से। लास्ट में क्या करना है हमें उनकी स्पीड निकालनी है कि ट्रेन और बस की स्पीड कितनी होगी। और अगर यही हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें रूही 4 आवर्स लेती है, 4 आवर्स लेती है टाइम, तो इधर आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, अगर वो 60 किलोमीटर हमारे पास ट्रेन से ट्रैवल करती है और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो इसका मतलब 240 जरूर उसने बस से ट्रैवल किया होगा। यहाँ पर बन गई हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन देन, तो ये तो समझ ही गए हैं टोटल 300 कर रहा है, बचा कितना 200, तो वो 10 मिनट क्या करती है ज़्यादा। क्या इसको ऐसे लिखा जाएगा, क्या इसको ऐसे लिखा जाएगा कि 10 4 + 10 लिख दें। देखिए ये है आवर्स, आवर्स में मिनट नहीं जोड़े जा सकते, आवर्स में आवर्स जोड़े जा सकते हैं। अगर मिनट को आवर्स में ट्रैवल कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा 60, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 + 1/6, और अगर इसको बाय एलसीएम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25/6। यहाँ से क्या कर लेंगे 1/x को मान लेंगे p, 1/y को मान लेंगे क्या हो, तो कितना हो गया 60p प्लस में 240 क्यू इज इक्वल टू 4 एंड 100p प्लस में 200 क्यू इज इक्वल टू में 25/6। 6 इधर ला के क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या और छोटा कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से 25 कॉमन निकाल के जैसा भी आप चाहें इस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। और साथ में इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस तरीके से p और q की वैल्यू को हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन निकल सकता है। देखिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, आसान हो जाएगा सभी के लिए। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन निकालते हैं, ये बचा 15p, ये बच जाएगा 15p और ये बच जाएगा 60q इज इक्वल टू में 4 और 4 to 4 कैंसल, तो 15p प्लस में 60q इज इक्वल टू में 1।
तो यहाँ से एक स्टेटमेंट ये तैयार हो सकती है। किसी को ये वाला कंसेप्ट नहीं आता तो फिर क्या करें, बिल्कुल सिंपली करें, 6 को इधर लाए, कितना हो जाएगा ये 600p 1200 क्यों इज इक्वल टू 25, और फिर जो कंसेप्ट आप सभी को आता है उस कंसेप्ट को आप फॉलो कर सकते हैं आराम से। अगर ये 600 बन जाएगा, ये 60 है, तो इस स्टेटमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करके 600 बना सकते हैं, वहाँ से इसको कैंसिल आउट करके क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट होएगी, यहाँ पर पुट करके आप द स्पीड ऑफ बस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी को वर्क दिए होंगे कि सभी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है इतनी बार करवा दी कि अब शायद सभी की पक्की हो गई है, सभी को रट गई हो स्टेटमेंट। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करें सभी, और सब्सक्राइब करें चैनल को। मेनली जो बात है अपने सभी फ्रेंड्स में फैला दें भाई कि इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है चल रहा है, ताकि सभी फ्रेंड्स देख सकें, सभी अपना सिलेबस कवर कर सकें। उम्मीद है जिस तरीके से भी स्कूल खुलेगा, देखेंगे उस बात को भी, जुलाई में खुलेगा या अगस्त में खुलेगा, तब तक अपना सिलेबस जो है इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए, हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।